ओह नीला, मैं कह रही हूँ इतनी छोटी जगह पर सब नहीं आएगा बेटी। एक बड़ी जगह चाहिए इन फूलों को रखने के लिए। कोई इंतजाम करो ना। लेकिन छोटी दादी, हमें इतनी बड़ी जगह आखिर मिलेगी कहाँ पर? हाँ, एक चीज है, रुको मैं लेकर आती हूँ। एक के बाद एक दिन कटता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। आपके ना होने का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ इस पर, नहीं कर पा रही हूँ मैं। किसने तुम्हें ऐसे रहने को कहा है गौरी? किसने कहा है तुम्हें? तुम्हें जिंदा रहने के लिए किसने कहा है? क्यों जिंदा हो तुम? तुम्हारे जिंदा रहने से किसी का भला हो रहा है? तुम तो मर सकती थी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। शैलो माँ, आप ये... तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं गौरी, इसलिए मजबूरी में आई हूँ तुम्हें ये सब बताने के लिए। घोर अमंगल को लेकर तुम इस घर में आई हो गौरी। तुम, जिस दिन तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से अमंगल के बाद अमंगल, अमंगल के बाद अमंगल, और आज हम लोगों ने अपने परिवार के बेटे को खोया है। तुम्हारी वजह से गौरी, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी चूड़ियों और सिंदूर में इतना सा भी जोर नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाई। इस परिवार का ग्रहण हो तुम गौरी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो मैं तुम्हें बता दूंगी गौरी। आओ। चलो माँ, मैं वो... और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी ऊंचाई से धक्का देने के बाद भी गौरी कैसे बच गई? और क्या करने से मरेगी वो? क्या करने से मरेगी? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? तुम ऐसे गिर कैसे गई? अरे गौरी, गौरी, अरे गौरी उठ जाओ, उठो उठो, ये क्या हुआ? उठ जाओ, चलो चलो, संभल के, गौरी उठो, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक हो ना? ए गौरी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन हुआ क्या था ये तो बताओ गौरी। हाँ, तुम इस तरह से नीचे कैसे गिर गई? मुझे वो वो ऊपर जो रेलिंग है वो टूट गई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? इतनी मजबूत रेलिंग टूट कैसे गई? कितनी अजीब बात है। इस तरह रेलिंग टूटकर गिरती है क्या भला? ये बहुत लकी है तभी बच पाई। रुको, इन सभी बातों की कोई जरूरत नहीं। इसकी जान बच गई यही बहुत है। नीचे गिरती तो बहुत हालत खराब हो जाती। ये सारे फूलों की वजह से बच गई। अच्छा हुआ आप सबने ये फूल इकट्ठा रखे थे, वरना क्या होता पता नहीं।
ये तो जरूर भाई का आशीर्वाद है। उसी की शोक सभा के लिए ये सारे फूल लाए गए हैं, इसलिए तो हमने इन्हें इकट्ठा करके रखा था। अच्छा गौरी, सच में बताओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, माँ थोड़ी भिक्षा दे दो माँ। आप सब लोग चौक क्यों गए? जिसके अंदर दैविक शक्ति है उसे भला कौन मार सकता है? जय जय शिव शंभू। पता नहीं क्यों लेकिन इनका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग प्लीज इसे कमरे में ले जाइए, इसे आराम की जरूरत है। और गौरी सुनो, देखो अगर तुम्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हुई तो प्लीज छुपाना मत, हाँ बोल देना, छिपाना मत, ठीक है? और रूपम और सूरज, चलो हम लोग कमरे में चलते हैं। छोटे चाचा जी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण चाहिए, प्रमाण। छोड़ो कमरे में चलते हैं। चलो जरा आराम से। माँ खाली हाथ लौटा दोगी क्या माँ? नहीं ऐसा नहीं है, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। बहरूपिया, तेरा इतना साहस, फिर से आ गया तू? नौटंकी करने की कोई और जगह नहीं मिली? हाँ? गलत समझाया था मुझे कि गौरी वो दरवाजा खोल पाएगी, नहीं खोल पाई। मेरे साथ चालाकी कर रहे हो हैं? मेरे साथ चालाकी? आज मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। मेरे कोई भी बात में कहीं नाटक नहीं है। दरअसल तुम में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, इसलिए तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। अगर तुम मेरी सारी बातें मान लेते तो तुम्हें ऐसे गिरना नहीं पड़ता। ज्यादा लालच से सब कुछ बिगड़ता है। अति लोभी हो तुम, लोभी हो। लोभ अच्छा नहीं होता, यही विनाश का कारण होता है। अच्छा या बुरा फल पाने का एक वक्त होता है, उससे पहले कितनी भी कोशिश करो वो नहीं मिल सकता। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? अच्छे से सुनो, फिर वो विशेष दरवाजा खुलेगा सही तिथि नक्षत्र के साथ। जब तक सही वक्त नहीं आएगा वो दरवाजा नहीं खुलेगा तुमसे। कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन से सही वक्त की बात कर रहे हो तुम? कब आएगा वो दिन, बताओ मुझे। हैं? धैर्य रखो, तुम बहुत जल्दबाजी में हो कि उस वक्त तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम पूरा नहीं जान पाए। जानोगे सही समय आने पर। पापा, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है। ये क्या, ये कहाँ गया? अरे अभी तो यहीं पे था, कहाँ गया? ए शैलू, तुम मेरा सब कुछ खराब कर रही हो। क्या जरूरी बात थी? हाँ, जाओ यहाँ से। कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा मुझे वो, कहाँ मिलेगा? आज हमने अपने घर के बेटे को खो दिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से गौरी। तुम्हारी चूड़ी और सिंदूर में जरा सा भी दम नहीं है। शैलो माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही तो मेरे डॉक्टर साहब का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। जब से मैंने इस घर में अपना कदम रखा है, एक के बाद एक अपशगुन होते ही जा रहे हैं। कुछ कर भी नहीं पाई हूं मैं। माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहब नहीं है तो मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, सभी का ख्याल रखना होगा मुझे। लेकिन मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई, इसीलिए माँ आज
जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आज पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। ये क्या? ये तो इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? हाँ, हाँ, इतनी ज्यादा रोशनी। मेरे पेट में से आ रही है रोशनी। ये क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? ये इतना सारा उजाला क्यों हो रहा है? ये मेरे पेट में से इतनी सारी रोशनी क्यों आ रही है? हाँ, ये क्या? हाँ। पहले गौरी से सच्चाई पता करनी होगी। हाँ चलो चलो। ये रही गौरी। गौरी, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम रेलिंग टूटने की वजह से तो नहीं गिरी हो, है ना? मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें धक्का दिया था। तुम मेरी नजरों का कांटा बन चुकी हो। सुनो गौरी, इतना बड़ा हादसा प्लीज हम लोगों से छुपाओ मत। सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या है। छोटे चाचा जी, ये सब चीजें रहने दीजिए ना आप। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो कोई चोट तक नहीं आई है, तो फिर आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? नहीं गौरी, तुम प्लीज प्लीज छुपाओ मत। तुम सच सच बताओ कि किसने धक्का दिया था? दीदी ने? सच बताओ, दीदी ने धक्का दिया था ना? अगर दीदी ने धक्का दिया होगा तो फिर मैं... हेलो? हाँ ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। ओके, थैंक यू। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, हमें जाना होगा। अच्छा ठीक है, तो हमें थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए इस बारे में। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो चलते हैं। आइए सब। गेस्ट रूम में बैठे बैठे आराम कर रहा है। अरे भाग गया। ये क्या? भाग गया क्या? ये हो सकता है मौका मिलते ही सामान पैक करके भाग गया हो। उफ, एक काम भी अच्छे से करता तो ये नौबत ही नहीं आती है। एक बार मुझे मिल जाए ना तो मैं इसकी हड्डी पसंद। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? ओहो, छुपो मत, बाहर आ जाओ। ये सब क्या है? अरे मैं ही हूँ, मैं हटाओ हटाओ इसे। हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अरे हटा रहा हूँ बाबा। ओहो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। पता नहीं मुझे लेने के देने न पड़ जाए। नौटंकी बंद करो और बताओ क्या हुआ है। अरे बताता हूँ। तुम्हें पता है, मुझे हर समय उठते बैठते एक सांप दिखाई पड़ रहा है। हर जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं। शैल मुझे हर तरफ सांप दिखाई दे रहा है। शैल मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शैल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शैलो माँ को गले लगा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। एकदम नहीं चलेगा तुम्हारा ये ड्रामा। इस घर में सांप है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? सांप। शैल मुझे बचा लो, शैल बचा लो मुझे। वो सांप है, देखो सांप है। वो सांप काट लेगा मुझे। कहाँ है सांप? दिखाओ। डरा रहे हो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, रुक जाओ। वो देखो, वहाँ सांप है। अभी वहाँ पर सांप था। कहाँ पर है? हाँ, मैंने वहीं पर देखा था अभी। कहाँ है तुम्हारा सांप? अभी वहीं पर तो था। कहाँ है? वहाँ पर? अरे शैल, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? तुम मेरा यकीन करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुमने खाया कि नहीं? हमेशा फिक्र करता हूँ। और तुम ऐसे मुझे मारने पर तुली हुई हो। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा जिससे छोटा सा काम नहीं होता। मेरे दिमाग में इस समय आग लगी हुई है। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं गौरी का गला घोट देना चाहती हूँ।
मैंने सही सोचा था। इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरे सारे काम खराब करने वाली तुम हो। हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे। लेकिन अब मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मैं उस साधु को नहीं देख पाया। तुम्हारी वजह से सही वक्त का पता नहीं लगा पाया। तुमने मेरे सारे काम खराब किए हैं और अब तुम पंडित जी पे दोष मढ़ रही हो। मैंने लेकिन कुछ नहीं। चुप। एक बात तुम दोनों को बता देता हूं, दिमाग में डाल लो। मुझे गौरी की जरूरत है। किसी ने उसे हाथ लगाया तो ऐसा भयानक परिणाम देखोगे जिसकी कल्पना भी तुम लोगों ने नहीं की होगी। देखिए भाभी, देखिए कटोरी में दूध रखते ही खत्म हो रहा है। कौन किचन से दूध चोरी करके पी रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो? कोई बिल्ली तो नहीं आई थी ना? नहीं नहीं, मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, कभी बिल्ली को आते नहीं देखा। ये क्या परेशानी है, अजीब बात है। रुकिए तो मालती दीदी, दिखाइए। ये क्या है? दूध का रंग इस तरह नीला कैसे हो गया है? अरे सही कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कोई दूध पीकर भाग नहीं रहा है, पी रहा है। लेकिन आपने तो कहा कि बिल्ली नहीं आई थी, तो फिर कौन? देखो माँ के पास एक सांप आकर बैठा है। अरे कहाँ है? अरे कल वो पंडित जी भी रात को सांप सांप कह के चिल्ला रहा था। घर के सभी लोग सांप सांप कह रहे थे ना। ऐसा लगता है कि उसी सांप ने ये दूध पिया है, लेकिन वो इस तरह छिपके क्यों रह रहा है? ये पकड़िए मालती दीदी, आप जाइए, मैं देखती हूँ। अरे सब लोग कहाँ हैं? जल्दी नीचे आइए। माँ, बाबा, रूपम, मछली भाभी, पोला, नीला दीदी, जल्दी से नीचे आइए। क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? अरे रुकिए रुकिए, सबको बताऊंगा, पहले सबको आने तो दीजिए। आप लोग मेरे कमरे में से इतनी जल्दी जल्दी क्यों चले गए? क्या बात है छोटे चाचा, क्या हुआ है? सूरज भैया बताइए ना। हाँ बोलता हूँ। ईशान का पर्स उस बॉडी के पास मिला है और उस पर्स के ऊपर खून का दाग भी मिला। खून का डीएनए टेस्ट किया गया है और उससे ये प्रूव हो गया है कि वो खून ईशान का नहीं है। ईशान का खून नहीं है, लेकिन वो बैग ईशान का ही है और वो मिला है उस डेड बॉडी के पास। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं छोटे चाचा जी? कि डॉक्टर साहब जिंदा हैं, यही ना? डॉक्टर साहब अगर जिंदा होते तो मुझे इस तरह सफेद साड़ी में सूनी मांग के साथ बिना चूड़ियों के नहीं रहने देते। आप लोग ही बताइए ना, आपकी ये रिपोर्ट क्या मेरे डॉक्टर साहब को वापस ला सकती है? क्या हुआ बताइए? क्या मेरे डॉक्टर साहब को मेरे सामने लाकर खड़ा कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती है, और आप लोग भी नहीं कर पाओगे। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं और झूठी उम्मीद नहीं पालूंगी बिल्कुल। मैंने पहले दिन से ही मैंने ये यकीन किया था कि आप वापस आएंगे, आप आएंगे। लेकिन मेरा वो विश्वास भी आपने तोड़ दिया।
आप लौट कर नहीं आए, आप लौट कर नहीं आए डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको किस बात की जल्दबाजी थी? हाँ हाँ, या फिर मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ कि आप मुझे छोड़कर चले गए। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आपने, एक बार भी नहीं। स्वार्थी की तरह मुझे छोड़कर चले गए। कैसे कर लिया आपने ये, कैसे?